करते हैं भाई। हम सही हो गए, हाँ, हमारे हुक्मरान सही हो जाएंगे। इंशाल्लाह ये अल्लाह की तरफ जो है ना, अगर हम सही है ना तो हमारे हुक्मरान अल्लाह अपनी तरफ से नेक भेजेगा। अच्छा, हाँ तो यार मैं अपना इंटरव्यू जी देना जी, आप चाहता हूँ। भी मैं मेरा जाएगा। जी जी बिल्कुल। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाहर की कंट्री हमें जो कर्जा देती है, सही है, वो हमारे मुल्क के खजाने में आता है। सही ऐसे ही है ना, मुल्क के खजाने में आता है। उसके बाद जो है ना, जज हुए, जनरल कर्नल हुए, जितने भी वडेरे हैं, आए समझ में, जितने भी बड़े ओहदेदार आन हैं, बाद में हिस्सा बांटी कर लिया सबने। जो कर्जा हमें मिला वो सब उन्होंने हिस्सा बांटी कर लिया। जो कर्जा अमेरिका से मिला, सबने अपनी अपनी जेबें भर ली। अब भरने के बाद वही हमने अपना अकाउंट का पैसा अमेरिका में वापसी रिटर्न कर दिया। वही पैसा हमारा बाहर मुल्क चला गया। चला गया नहीं गया, कर्जदार कौन बना? अवाम बनी। टैक्स लग रहा है आवाम पे। अवाम पे लग रहा है टैक्स। तो ये ठीक है ना? IMF का कर्जा कब पूरा होगा, क्या सोचते हैं आप इस बारे में? ये IMF का कर्जा जब पूरा होगा कि जो हमारे जो है ना, ये 20-40 जो है ना, मुल्ला मुल्ला पार्टी जो चांद देखते हैं फोकट का, दो चांद देखते हैं, बकरा ईद का, रमजान का, ईद का, भाई ये 2-4 चांद देखते हैं और पूरे साल की तनख्वाह ले रहे हैं। किस बात की पूरे साल की तनख्वाह ले रहे हो भाई? तुम 40 मेंबरान बैठ के तुम पूरे साल की तनख्वाह ले रहे हो और हलवा हलवा खा रहे हो। हलवा खा रहे हो और गरीब आवाम को पीस। गरीब आवाम को पिस रही है। और जितनी इमदाद मिलती है, इतना कर्जा मिलता है, इतना वो, अल्लाह आपका भला करे, खैरात ज़कात भी मिलती है, वो सब कहाँ जाता है? ये आपका अच्छा सवाल है, वो सब कहाँ जाता है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? बेशक सही है, मेरी बात भी यही है जो भाई ने बोला। जाता कहाँ है, पता तो चले ना। सवाल का जवाब हमें चाहिए वाकई। आपको भी चाहिए, बेशक हमें भी चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं कि ये जो है ना, इससे पाकिस्तान से अच्छा ना हमें अंग्रेज की गुलामी कर लेना चाहिए। अंग्रेज की गुलामी, बेकार आजाद हुए हम। बेकार आजाद है। इससे अच्छा हमारा देखो हिंदुस्तान है। हम यहाँ पे कितनी कौम है उर्दू बोलने वाले, सही है, पंजाबी, बलूचिस्तान और सिंधी, आए समझ में, खैबर पख्तून, 4-5 कौमें हैं। यहाँ सिर्फ 4-5 जबानें हैं। इंडिया के अंदर 52 सूबे हैं और कितनी जबानें हैं? है नहीं है, वहाँ कितनी जबानें हैं। तो वहाँ जो है ना, वो लोग ये नहीं कहते कि फलाना मेरा लीडर, दिमाग का मेरा लीडर, फलाना मेरा लीडर। ये जो है ना, हम सबको आवाम को हड्डी डाल दी, बस लड़ते रहो और खुद बहुत होने के बैठ के हलवा खा रहे हैं। हलवा खा रहे हैं, आवाम को चूतिया बना आवाम को चूतिया बना रहा है, आवाम को कर्जदार कर रहे हो। अबे तुम आवाम के लिए कर्जा ले रहे हो, कोट पैंट पहन के जा रहे हो, स्टैंडर्ड के भिखारी बन के, कि हम अपने आवाम के लिए भीख मांग रहे हैं। अबे खा तो तुम रहे हो, तो आवाम को क्या पूछ के ला रहे हो तुम कर्जा? ये आवाम को दे रहे हो। इतना टैक्स जो लगता है। कि आप हमारे लिए लाओ, या कोई आवाम पाकिस्तान के अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो अल्लाह पाक ने हमें नहीं दी? ऐसा ही है मैं तो बेशक। असेंबली में जाके बोलूं, कसम खुदा की बोलूं, अच्छा, अगर आपको मौका मिलता है तो आप जाएंगे? मैं जाऊंगा असेंबली तक। अच्छा, ये जो अगर हमारे लिए, गरीबों के लिए दरवाजे बंद है। हर साल ये जो बजट पास होता है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? बजट तो इनके अपने मफाद है ना यार, इनके अपने मफाद है ना। बजट के लिए इनके अपने मफाद हैं भाई मेरे। ये बजट खोलते हैं अपने फायदे के लिए, आवाम के फायदे के लिए नहीं खोलते। कि आवाम को 50 साल 70 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, आज तक तुम लोड शेडिंग पे काबू नहीं कर सके। प्लीज टू डोंट डिस्टर्ब मी। 70 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, आज तक तुम लोड शेडिंग पे काबू नहीं कर सके। यहाँ पाकिस्तान के अंदर गैस तुम्हारी अपनी है, कोयला है, आए समझ में, पेट्रोल है, डीजल है, आए समझ में, फिर तुम भिखारी क्यों हो? ये बिल्कुल अच्छा आपने पॉइंट ऑफ व्यू उठाया है कि बिजली नहीं मिलती और बिल पूरा मिलता है। बिल पूरा मिलता है। क्या आवाम की तनख्वाह है जो 25-30-35 हजार रुपए तनख्वाह है, अब उसके अंदर तुम बिल दे रहे हो 14,000 रुपए का, महीना खत्म नहीं होता, बिल पहले आ जाता है। अबे तनख्वाह में मिल रही है 10 तारीख को, अब बिल तुम दे रहे हो 26 तारीख को। और ये कराची में एक बड़ा मसला है पानी का टैंकर माफिया, इसके बारे में क्या पॉइंट? पानी का ये जो टैंकर है, ये भत्ता दे रहे हैं खुलेआम, आए समझ में, टैंकर जा रहे हैं, ट्रैफिक जाम है। तुमने पुल तो बना दिए मगर रास्ते चौड़े नहीं करे, आए समझ में, नए रास्ते नहीं बना रहे हो। लाखों रुपए की गाड़ी, 40 लाख रुपए की गाड़ी ले ली तुमने, 1 करोड़ की गाड़ी ले ली। अब ट्रैफिक के अंदर फंसे हुए 1 करोड़ की गाड़ी का फायदा क्या? सही बात है, सोचने वाली बात 1 है। करोड़ की गाड़ी का आपका गाड़ी के नीचे रखने का फायदा क्या? तो क्या आप ट्रैफिक में फंसे हुए, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, आधा पौन घंटा आपका जाया हो गया, कोई मरीज है, कोई मर रहा है, आए समझ में, वो तो दब गया ना, वो तो मर गया। तो
तो आप क्या सोचते हैं कि हम कैसा ये सोचते हैं कैसा कि लीडर हमें अंग्रेज की गुलामी कबूल कर लेनी चाहिए। ऐसे हुक्मरानों को लात मारो और अंग्रेज की गुलामी कर ले, कम से कम कोई कानून तो होगा। एक कहने का मकसद ये है कि एक पाकिस्तान यहाँ से गया, यूरोप गया, अमेरिका गया, कहीं भी गया, वो ये थैली लेके गया। क्या लेके गया? थैली। जब वो वहां पे उस मुल्क में जाके उतरा तो वहां की गवर्नमेंट ने पूछा भाई कहाँ से आया? उसने बोला पाकिस्तान से आया। आप क्या लाए हो पाकिस्तान से? बोला ये थैली है मेरे पास, ये सामान है और ये कपड़े। सही है भाई, सारा सामान की उन्होंने मूवी बनाई। मूवी बनाने के बाद तहरीरी उसका बयान लिखा, तहरीरी बयान भी लिखा और मूवी भी बनाई। बोला काहे के लिए आया? मजदूरी करने के लिए। उसने बोला ठीक है आप मजदूरी करो। वहां की गवर्नमेंट ने मजदूरी करी, उसने वहां पर उसने लगाए 40 साल। 40 साल लगा दिया। अब 40 साल के अंदर वो बाहर की कंट्री के अंदर वो लखोपति हो गया, लखोपति हो गया। जस्ट ए मिनट एंड हाँ, लाखोंपति। लखोपति हो गया। जब वो वहां से वापसी लौटा ना तो वहां की गवर्नमेंट के अंदर, वहां की गवर्नमेंट ने जो है ना उसका वापसी में हाथ पकड़ लिया कलाई कि भाई आप कहाँ जा रहे हो? बोला मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। नेशनलिटी दे दी उसको। उसको नेशनलिटी दी। आए समझ में? बोला आप कहाँ जा रहे हो? बोला बस पाकिस्तान में कमाने के लिए आया था, मैंने कमा लिया। बोला